शनि देव के खुश कर लेता है, उसका जीवन में मंगल ही मंगल होता है। दिनों दिन तरक्की होने लगती है। आखिर क्यों शनि देव को तेल से शांति नहीं मिलती? तेल क्यों प्रिय है? तो दोस्तों, आज श्रवण करेंगे शनि देव के, हनुमान जी के बड़ी अच्छे पुरानी कथा। शनिवार के दिन शनि देव को लिया होता है। जब किसी मनुष्य के शनि व्रत करना चाहते हैं तो नहीं करता है, तो श्री शनिदेव कथा महिमा कथा के सुन के, हनुमान जी के महिमा कथा सुन के पा सकते कृपा। हर शनिवार को शनिवार व्रत कथा के सुनने, शाम को पीपल के नीचे तेल के दिया जलाने से व्यक्ति के सभी बाधाएं दूर हो जाती है। वो भक्तों को दोस्तों के शनि के भय नहीं होता, सदा लक्ष्मी की वर्षा होती है। तो फिर दोस्तों, आज इसे कथा को शुरू करें। वीडियो के लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय शनिदेव के, जय श्री राम के लिख के प्रेम भाव प्रकट करें। जो कथा मैं आज सुनाने जा रही हूँ, ये कथा स्वयं हनुमान जी भगवान श्री राम जी के पुत्र को कहा करते थे। ये कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, तो संध्या के समय हनुमान जी महाराज अपने आराध्य श्री राम जी के श्रवण कर रहे थे। ग्रहों में अन्याय के देवता मन गति सूर्यपुत्र शनि देव पधारे। वो अति कितने बन के भीम कायल थे। वो अपना शरीर पराए झुकाए रखते हैं, जिस पर अपने दृष्टि डाल देते हैं वो स्वयं नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान जी के बाहों बल परांकुर के नहीं जानते थे। हनुमान जी ने उन्हें लंका में रावण के बंधन से मुक्त कराया था। वो हनुमान जी से विनयपूर्वक किंतु कर कृपा से बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। तीर्था की बात दूसरी थी, अब कलयुग आरंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने कहा, जिस क्षण अपने अवतार लीला के समाप्त किया था, उसी क्षण से पृथ्वी पर कली के वृत हो गया। ये कलयुग है। ये युग में आपका शरीर दुर्बल, मेरा पौन अति हो गया है। आप पर मेरा सारी सात के इसी के दहिया प्रभावित हो गई है। मैं आपको शरीर पर आ रहा हूँ। शनि देव को इस बात को तनी भी ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री राम के भक्तों पर काल के कोई प्रभाव नहीं होता है। करुणा निधार जिसके हृदय में एक क्षण के आ जाता है, काल के कलंक वहाँ सर्वत्र निष्प्रभाव हो जाता है। परत के विधान से प्रभु तहीन हो जाती है। उनके सेवक को दृष्टि उठाने के साहस कोई सूरस्तुर नहीं कर सकते। सोई भाजन होता है। शनि देव के अगर यमराज भी प्रभु के भक्त के ओर देखने के साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनि देव को समझाने के प्रयत्न किया, हे शनि देव, आप कहीं अन्यत्र जाइए। ग्रहों के पर्वत पृथ्वी के मरण शरीरों के प्राणी पर होता है। मुझे अपने आराध्या के श्रवण करने दे। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के किसी पुरुष स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वो बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से बेबस हूँ। मैं पृथ्वी पर आप रहते हैं तो आप मेरे प्रभु के क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंदर में 2.5 वर्ष के मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है। किंतु ये कौन प्रभाव है? आप पर मेरा 7.5 आज इसी तरह से प्रभावित हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप डाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता है कि आप मुझ वृत्त के छोड़ी देते। फिर शनिदेव कहता है, कलयुग में पृथ्वी पर देवता उपदेवता किसी के नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवाज़ सोच मन में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वो कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरे पीड़ा भोगना ही पड़ेगा। और ग्रहों में मुझे अपने अग्र जीवन का काल मिला है। मैं मुख मार्ग ग्रह हूँ। मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं। मैं वृद्धों के कैसे छोड़ सकता हूँ? तो दोस्तों, जब हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं? शनिदेव गर्व से कहता है, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष के सिर पर रह के उसके बुद्धि खराब करती हूँ। मत के
उसके उधर में स्थित रह के उसके शरीर को असुस्त बनाता हूँ। अंतिम 2.5 बरस पैरों में रख के उसके भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आके बैठ गए। फिर हनुमान जी के सिर पर खुजली होने लगी। इसके मिटाने के लिए हनुमान जी ने बहुत पर्वत बड़ा उठा के सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हैं आप हनुमान जी, क्या कर रही है हनुमान जी। तो हनुमान जी कहता है, आप सृष्टिकर्ता के विधान हैं, बेबस है। मैं भी अपने स्वभाव से बेबस हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने की यही एक उपचार है, पद्धति है। आप अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। ऐसा कहते ही हनुमान जी पर दूसरा पर्वत उठा के सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इनके उतारिए, मैं संधि करने के तैयार हूँ। इनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठा के सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्ला के उठते, मैं आपके समेत नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी नहीं मानते। फिर चौथा पर्वत उठा के सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन कुमार, कराही मात रामदूत अंजनी के लाल, मैं आपके कभी पीड़ित नहीं करूँगा। जो आपके शरण करेगा उसके कभी कोई पीड़ा नहीं दूंगा। मुझे उतर जाने के दूर दे, अवसर दे। तो बहुत से अभी तो 5वां ही पर्वत बाकी है। और इतने में शनि उसके पैरों में गिर गई और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचन के सुरमन रखूँगा। अब देखिए, आघात के उपचार के लिए शनि देव तेल मांगने लगी। तेल कहाँ देने वाले थे शनि हनुमान जी, वही ने आज भी तेल दान से दुष्ट होते हैं। ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप आइए श्रवण करते हैं हनुमान जी के बहुत पवित्र कथा, जिसे श्रवण करने से शनि देव खुश होती है। अक्सर कई लोग ना ये प्रश्न परेशान करता है कि जब अंगद समुद्र के लांघ सकते थे तो क्यों हनुमान जी सबसे पहले लंका गए। आज इसी कथा में प्रश्न के उत्तर भी है। दरअसल अंगद जी बाली के पुत्र थे, इसीलिए बुद्धि बल में अंगद बिल्कुल बाली के समान ही थे। इसीलिए अंगद को समुद्र पार करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। लेकिन अंगद समुद्र के खेल खेल में नाग जाती, लेकिन उनके कोई संसनों के प्रकट किया। उन्होंने ये कहा था कि समुद्र के नाग जाएंगे, लेकिन संभव है वापस ना आए। तो लेकिन प्रश्न ये उठता था कि आखिर अंगद जी के आपस न आने के संशय क्यों था। वास्तव बाल के पुत्र अंगद दासानंद के पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक साथ गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंगद जन्म से बहुत बलशाली होने की वजह से अंगद के स्वभाव थोड़ा शरारती हो गया था। इसीलिए शरारती स्वभाव के होने की वजह से अंगद अक्सर रावण के पुत्र अक्षय कुमार के थप्पड़ मार दिया करता था। अंगद के थप्पड़ के कारण से कई बार वो लड़ाई दोनों में बहुत ज़्यादा हो जाते थे, जहाँ कोई मतलब अथी नहीं करने वाले थे। अक्षय कुमार भी मूर्छित हो जाया करता था। अक्षय कुमार ने अपने गुरु से अंगद के बर्ताव की शिकायत की। गुरु जी अंगद के बालक समझ के उसकी गलती के नज़रअंदाज करते थे, लेकिन अंगद अपने धारा से बाज नहीं आते थे और रोज़ आना ही अक्षय कुमार के परेशान किया करते थे। इसीलिए एक दिन अंगद के गुरु ने क्रोध किया। उन्होंने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया। श्राप ये था कि आप भविष्य में कभी भी अंगद अक्षय को हाथ उठाए अक्षय कुमार पर, तो उसी समय अंगद मृत्यु की प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, इसी रात के बाद से अंगद अभी अक्षय कुमार से दूरी बना के रहने लगे थे। जब वानर सेना माता सीता के खोज के लिए निकली थी समुद्र के नागने के लिए बाद भी, तभी अंगद को ये संशय था कि अगर समुद्र नाग के लंका जाते हैं और वहाँ अक्षय कुमार से सामना होता है तो मुझे गुरु जी के श्राप के वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी और राम काज अधूरा रह जाएगी, क्योंकि आपस लौट नहीं पाएंगे। इसीलिए माता सीता के खोज के लिए हनुमान जी को प्रोत्साहित किया गया। हनुमान जी समुद्र नाग के लंका गए।
जब रावण को पता चला कि लंका में कोई वानर आया है, हर तरफ उत्पात मचा रहा है, लंका को तहस नहस कर रहा है, तभी रावण के लगा ये अंकत ही है, क्योंकि नज़र में केवल दो ही वानर शक्तिशाली थे, एक तो बाली और दूसरा बाली के पुत्र अंकित। रावण को पता चल गया था कि राम ने बाली के मार दिया है, तो इसीलिए रावण को पूरा विश्वास था कि लंका में उत्पात मचाने वाला वानर अंकल है। जब अंकित के शराब के बारे में पता था, इसलिए रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए अक्षय कुमार के भेजा था। जब भी रावण के लगा था कि शराब के वजह से अंकत मृत्यु के प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जल्दी ही उसका भ्रम टूट गया। अब उसके पता चला कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार के मार दिया है। रावण तुरंत समझ गया कि कोई दूसरा वानर है और ये भी कम शक्तिशाली नहीं है। इसीलिए उसके लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धा के मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा, क्योंकि रावण जानना चाहता था कि आखिर बाली अंकत के अलावा इस धरती में कौन इतना शक्तिशाली वानर मौजूद है। तभी देखिए हनुमान जी के सब कुछ पता था, अगर अक्षय कुमार जीवित रहेगा तो अंकत के लंका प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हनुमान जी ने अंकत के जीवन के बाधा के समाप्त कर दिया था। आखिरकार जब राम जी की सेना लंका पहुँचे तो रावण के दरबार में अंकत ही शांति दूत बन के आए थे। वहाँ अपने वीरता के परचम लहरा रहे थे और रावण को भी अपने पैरों में झुकने के लिए विवश कर दिया था। ये तो हनुमान जी के महिमा थे। जय हनुमान जी, जय बजरंग जी। आप सभी के काज संवारते हैं प्रभु, अपने भक्तों के काज के संवारिए और उन्हें लंबी उम्र के वरदान दीजिए, सुख शांति दीजिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। हनुमान महाराज की जय, शनि महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आज ये दुख दरिद्र के दूर करने वाला के शनिदेव की कथा। इसी गांव में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहता था। तो एक दिन रात्रि में उसके सपने में देखा कि एक लीला वस्त्र पहने हुए बहुत दिव्य पुरुष कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें लगूंगा। आप देखिए ये सपना उस ब्राह्मण के रोज दिखाई देता था। इससे वो परेशान होके दुबला पतला होने लगा, उसके स्वभाव बहुत गिरने लगा। तो एक दिन जब उसके पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, फिर भी अच्छा भोजन कराती हूँ, आहार बनाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारी हाल बताया। मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत दिव्य पुरुष आते हैं। वो मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हें लगूंगा। अब यही सोच के मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, मैं दुबला हो जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देता है, आपको बस शनि के दशा शुरू होने वाला है, इसीलिए आपको सूचित करते हैं। अब बस से ये शनि महाराज है, आखिरी बार जब देखेंगे तो आपने उससे कहेंगे आप मुझे सावा पहरे लगे। तब दोस्तों उसी दिन से जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर सोता है, फिर उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देता है और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे लगना ही चाहते हो तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए भगवान, आप मुझे कितने दिन के लगोगे। तभी शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साती सया शुरू होने वाला है, तुम पर मैं साढ़े 7 साल के लिए लगूंगा। तभी ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, साढ़े 7 साल बहुत है भगवान। तभी शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि भगवान बोले, ठीक है तो 2.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। अब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर के लगूंगा तो ठीक रहेगा। तो दोस्तों उसके सवा पहर की शनि की दशा लग गई।
ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरे सावा पहर के शनि के दशा लगी है, तो मैं जंगल जाके समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने के सारे सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना झगड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों के कहीं मत जाने देना और इस सावा पहर में किसी के गाली मत सुनाना। ऐसा कह के ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण जा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, हनुमान जी के पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी के समय रास्ते में बीत जाएगी, तो वो वहाँ से चल दिया और चलते चलते रास्ते में एक सब्जी मंडी दिखाई दिया। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट के वहाँ से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु के भेष बदल के उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे चादर में कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ मुझे। तब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें राजकुमार के बेटे के कटा हुआ सर था राजकुमार के। ये देखते ही साधु महाराज ने, जो कि शनिदेव थे, वो ब्राह्मण को लेके राज दरबार में पहुंच गए। जब राजा से कहने लगा, है महाराज, ये देखिए, ये दुष्ट आचार्य आपको पुत्र के हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेके घूम रहा था, इसी आप दंड दीजिए। तो दोस्तों, राजा ने जब सुना तो उसके ब्राह्मण ने उसके पुत्र के मार दिया है, तो राजकुमार को हत्या कर दिया है, तो राजा बहुत क्रोधी हो गया है। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे ये सब देखा नहीं जाएगा। ये सैनिकों, तुम इसके तुरंत ले जाओ और इसके सूली पे चढ़ा दो। तो दोस्तों, जब नगर में समाचार मिली राजा के पुत्र के सर कट चुका है, तो एक ब्राह्मण ने उसके हत्या कर दिया है, तो नगर में हाहाकार मच गया और ब्राह्मण के सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गया। जब फांसी पर चढ़ाने वाले थे, तभी जैसा नेम होता है वैसा मरने वाला से कुछ इच्छा, अंतिम इच्छा पूछा जाता है। तभी उसने सैनिकों भी ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूछा। तभी सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है? तो दोस्तों, ब्राह्मण ने सोचा, ये अगर किसी प्रकार ये कुछ समय तक के फांसी रुक जाए तो शनि के दशा के सावा पहर पूरा हो जाएगा। तो यही सोच के उसने कहा था, भाई मैं बचपन से नित्य बालाजी के कथा कहती सुनता आ रही हूँ, आज भी मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था फांसी देने वाले सैनिक को उसके आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दिया। कहानी कहने कहते कहते सावा पहर पूरा हो गया, शनि के दशा खत्म हो गई। तभी इधर देखिए, राजा के जो पुत्र था राजकुमार, वो जंगल से शिकार खेल के आपस राजमहल में आ गया। अब जब राजमहल में राजकुमार के देखते ही राजा बहुत प्रसन्न हो गया, लेकिन मनी मनी उसके डर भी लगने लगा कि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या के दोष मेरे सिर पर लग जाएगा। अब क्या था, राजा दूत घोड़ सवार के जल्दी से फांसी घर में तरफ दौड़ा, ब्राह्मण के आदर सहित दरबार में आने के हुक्म दिया। जब ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचा तो राजा क्षमा अर्चना मांगते हुए कहा, है आपके बगल में जो चादर है वो मुझे खोल के दिखाओ। राजा के आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया। अब पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस सभी के पीछे क्या रहस्य थे, ये क्यों हुआ, आखिर की क्या था? तभी ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे सावा पहर के शनि की दशा लगी थी, इसीलिए सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा सेठ कोई दशा लगती है तो काला हाथी काला घोड़े दान किया करता है। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपर के पूजा करे और बोले, साजा शनिचर कहिए, चाह के पान सताइए पड़िए, शनि के कहानी सुने, तिल काला उड़ीद आदि के दान दे, काले कुत्तों के तेल चुबरी रोटी खिलाए तो शनि के दशा उतर जाती है। आप देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण के कद्दू वापस कर दिया
अब घर आके ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी के दिया। जब उसके पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए वो कद्दू के काटा तो उसमें से बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगा। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहा है? तभी इसके कहाँ से लाए हैं? तभी ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू गोबर के सिर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि जी ने कैसे मुझे निहाल कर दिया है, हमें माला माल कर दिया है। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी थी वैसे किसी के शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला, जैसे सबको धन दौलत देना, कथा कहानी कहने सुनने वाले, हुंकार भरने वाला के सबके मिले। शनि देव के मन इच्छी फल पाओ। जय शनिदेव, जय शनिदेव, हे जय शनिदेव, जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों